हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नमस्ते, आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स पे। तो आज सुबह उठने के बाद मैं नहा धोकर जा रही थी मेरे मामा घर में। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे बुखार था और मेरी बेटी को भी बुखार था। तो फिर भी हम गए क्योंकि मुझे देखना था आज छत ढलाई का काम। तो आज हमारे मामा घर में छत ढलाई का काम हो रहा था, तो मैं यही देखने के लिए गई और वहाँ जाके देखा मशीन की पूजा तो हो रखा था। उसके बाद भैया लोग सब कुछ आए हुए थे, अब बस काम स्टार्ट करने की बारी थी। और यहाँ पर मेरी मामी लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ रेडी कर रही थी। अब इतने सारे लोग होंगे तो उन सभी को लिए खाना बनाना होता है। मामी लोग खाना नहीं बनाएंगे, खाना बनाने के लिए वहीं से उन लोगों के आदमी आएंगे बनाने के लिए, फिर भी सब कुछ रेडी तो करना होता है, इसीलिए मामी वही कर रही थी। उसके बाद मैं और मेरी बेटी मामा गए ऊपर पूजा करने के लिए। आज अब छत ढलाई का काम होगा तो पहले पूजा करना होता है, तो इसीलिए हम ऊपर गए। मेरी बेटी को मैं इसीलिए लेके गई क्योंकि एक कन्या भी चाहिए पूजा करने के लिए, तो इसीलिए मैंने उसको लेके गई ऊपर जाके देखा इतनी गर्मी, इतनी तेज़ी से धूप निकली हुई थी, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। कब नीचे उतरूँ ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं ये सोच रही थी कि भैया लोग कैसे काम करेंगे इतनी गर्मी में, क्योंकि आज सुबह के 7 बजे इतनी गर्मी है, तो आज दिन भर में कितनी धूप होगी, कितनी गर्मी होगी, मैं ये सोच के हैरान हो गई। और मैं तो जल्दी जल्दी करके पूजा ख़त्म करके मैं नीचे उतर आई। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। अब छत ढलाई का काम ऐसे धूप के मौसम में करना होता है, बारिश होगा तो अच्छा नहीं होता, बारिश के मौसम में तो छत ढलाई कहाँ होगा। और धूप हो रही तो भैया लोग तो यही बोल रहे थे कि अच्छे से काम होगा, ऐसा बोल रहे। उन लोगों के लिए तो अच्छा था, पर बेचारे लोग इतनी धूप में काम कैसे करेंगे, मैं वही सोच के परेशान हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे एक मामा भी आए थे चापोखुआ से, तो यहाँ पे मुझे हाय बोल रहे थे। उसके बाद जल्दी जल्दी पूजा खत्म, मैं और मेरी बेटी तो नीचे आए। नीचे आने के बाद देखा काम शुरू भी हो रहा था, और देखने में हमें इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना इजी जैसा लग रहा, पर उतना इजी नहीं होता। जो करते हैं उनको पता है उसमें कितनी मुश्किल है, कितनी तकलीफ होती है। तो एक मशीन घूम रहा था, उसी मशीन में सीमेंट, रेत, पानी सब कुछ डालकर मिक्स कर रहे थे। उसके बाद एक लिफ्ट जैसा था जो ऊपर नीचे हो रहा था, जो वो आता है ऊपर से नीचे आता है, फिर वो जो मसाला मिक्स हुआ होता है भैया उसी में पलट देंगे लिफ्ट जैसे में, और वो फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद वो मसाला वहाँ पे यूज करेंगे। तो वही कर रहे थे, सब देखने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरी मामी, मेरी मासी और मेरी मम्मी सभी बैठकर काम कर रहे थे, अपने अपने सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। यहाँ पर पकाउन चाहिँ हामीले कुकबाट हायर गरेका छौँ, यो आएको छ पकाउनलाई। हेलो हेलो ए दामी पकाउने, मजा पकाउने। यार कस्तो बनाए यार, हेरौँ। वाह, दामी बनाएको रहेछ, दामी दामी। सेन्ट त मजा छ, खुसबु मजा आइरहेछ, दामी। आरती है यार, मांगो आलू डाल, आलू लगाया। आलू कहाँ हो, पहले इसी में पता चल रहा है कौन बना रहा है, यहाँ पे किसने बनाया है, सब पता चल रहा है। ओए के डाल रहा है, बोल रहे हैं। खाना बनाने के लिए तो अलग से भैया को बुलाया था। अब 30-35 लोगों के लिए खाना बनाना मेरी मामी के लिए मुश्किल होगा बोल के मामा ने अलग से भैया को बुलाया था। पर मेरी मामी कहाँ मानेगी और कहाँ रुकेगी। अंदर जाके देखा मामी यहाँ पे कुछ ना कुछ बना ही रही थी, और मैं अंदर जाके मामी को यही डांट रही थी कि क्यों खाना बना रहे हो, सब कुछ बनाने के लिए भैया है तो आप फिर क्यों कर रहे हो। बोला तो मामी मुझे दिखा रही थी, तिल मटर का चटनी बना दिया भैया लोगों के लिए, उसके बाद दाल बना दिया, और हम सभी जो घर के लोग थे उन सभी के लिए यहाँ पे मामी ने मटन कड़ी भी बनाया था। और मैं मामी को डांट रही थी कि इतनी गर्मी में आप क्यों कर रहे हो, बोल रही थी। फिर मामी कहाँ मानेगी, मेरी मामी तो मामा को भी डांट रही थी, सबके लिए मैं ही खाना बनाती, अलग से भैया को क्यों बुलाया बोल के मामा को डांट रही थी। और अब बारी थी खाना खाने की, और यहाँ पे भैया लोग सब आ रहे थे खाना खाने के लिए, और मेरा भाई भी यहाँ पे खाने के लिए बैठ चुका था, और मैंने मेरी बेटी को भी खाना खिला दिया। उसके बाद उसको खाना खिलाने के बाद वो बहुत रोई। आज उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसको बुखार था, सर्दी हो रहा था, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसको मैंने जैसे तैसे करके दवा पिलाकर थोड़ी देर सुलाने के लिए कोशिश की। मेरी बेटी को बहुत बुखार थी, मैंने उसको दवा पिलाया, उसके बाद उसको सुला दिया। और बाहर आके देखा भैया लोग फिर से काम पर लग गए थे, और मुझे ये देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। भैया को तो बहुत मुश्किल होगी ये करने में, पर जब हम बाहर से देखते ना, बाहर से देखने में बहुत ही मज़ा आता है। ये जो लिफ्ट जैसा था ना, इसमें जब मसाला लेके जाते और वहाँ जाकर पलट देते और फिर से नीचे आएगा, ऐसे ये वाला देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत
मज़ा आ रहा था। कैसे हो रहा है ये सोच रही थी मैं तो। ऊपर जाके मैंने नहीं देखा क्योंकि ऊपर जाने का मेरा उतना हिम्मत ही नहीं हुआ। ऊपर क्या हुआ कैसा हुआ वो सब तो मुझे पता नहीं। अब करते करते इतना अंधेरा हो चुका है। इतनी देर तक भैया लोगों ने काम किया और काम भी ख़त्म हुआ। सो यहाँ पे सभी अभी काम ख़त्म करके बैठ चुके थे चाय पीने के लिए। चाय में मामी ने सभी के लिए बनाया हुआ था। सो ठीक है गाइस, आज का वीडियो मैं इतने में रखती हूँ। कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। आज का डे मैंने इस तरह से पार किया। सो ठीक है गाइस, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते हुए जाना। बाय गाइस।